गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख के द्वारा इस भागवती यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों भक्तों, लेना मत भूलिए, अन्यथा बहुत पछताना होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इति नवम स्कंद समाप्त हुआ था और आज हम 10वें स्कंद जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री राधा कृष्ण भाय नमः। 10वें स्कंद पूर्वार्थ। देवक्या पालितो गर्भे ललितो संके यशोद्या यशोद्या युतो बालो गोपालो रमता हदिये। तो प्रेम से बोलो गोपाल नाथ की जय। मित्रों, बहुत सुंदर जो है यहाँ पर नटवर का चित्र है। मैं देख रहा हूँ ग्रंथ में बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, झरना बह रहा है, कंदावरी का वृक्ष है मित्रों, और दरिया का किनारा है, बत्तखें उसमें तैर रही हैं और मोर पंखी की माला जो है वो महाराज जी ने लगाई हुई है और उनकी मुकुट के ऊपर बहुत हल्का सा मुकुट है, बीच में बहुत सुंदर उनके गोलाकार है, उसके ऊपर 3 मोर पंखी लगाई हुई हैं और मुकुट के दोनों ओर तुलसी के पत्ते हैं, बाल उनके लंबे हैं, बांसुरी उनके हाथ में है और मित्रों सज धज के वो बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाथों में उनके कंगन है, बाजूबंद है, बाजुओं में हार बहुत चौड़ा पहना हुआ है उन्होंने और कमर पे करधनी बहुत सुंदर है और संपूर्ण जो है तुलसी की माला उन्होंने धारण की है। मैंने बताया कि सबसे जो सुमेरी होता है वो मोरपंखी का है और मित्रों कमल के फूल कुछ खिलने वाले हैं, कुछ खिल रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज 10वें जो स्कंद है उसको आरंभ करते हैं, तो उसका आनंद आप लोग लीजिए।
और कमल को खिलाइए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंदम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्वाद्र पहला अध्याय, यानी कि 10वें स्कंद का पहला अध्याय। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वासुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। बहुत सुंदर प्रसंग चलेगा मित्रों। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी अविशुद्ध वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, श्री बलराम जी की जय, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। मित्रों, ज्यादातर जितने भी गोत्र उत्पन्न हुए हैं और जितने भी वंशी चले आ रहे हैं, वंश पे वंश, वंश पे वंश, हम भी अगर हम राजपूत सूर्यवंशी हैं तो हम भी उसी सूर्यवंश से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वो त्रेता युग से हम चले आ रहे हैं। भक्ति वेदना हमारे किस्मत में नहीं होगी, या भगवान ने हमें जो दिया है हम वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम से हम चले आ रहे हैं, उसी की सब संतान हैं। मित्रों, चंद्रवंशी है और कुछ सूर्यवंशी है, उसी से वही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वही सनातन है, उसी से ये पूरा संसार चल रहा है मित्रों। क्योंकि और जैसे कि आज आपने देखा कि वर्मा, तो ऐसा नहीं कि वो वर्मा से आए तो उनको वर्मा बोला जाता है, ऐसा नहीं। इसमें वर्मा का भी व्याख्यान है और शर्मा का भी व्याख्यान है। किसने, तो कहने का मतलब है कि ये सब के सब जो इनका वंश है वो सूर्य वंश और चंद्र वंश से ही चल रहा है। तो बहुत सुंदर प्रसंग किया उन्होंने। राजा परीक्षित जी ने, जो अर्जुन के पोते थे, 5 पांडवों के पोते लगते थे, उन्होंने बहुत सुंदर जो है ये प्रसंग कहा। तो भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, अपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यशुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं स्वर आत्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को स्मरण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष, जिसका पूर्ण प्रेम से अत्रपत्र रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है, यानी कि दवाई है, तथा विषय लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से
पशु घाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करें। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग मित्रों, ऐसा सुंदर प्रसंग तो वास्तव में, क्योंकि असली जो भागवत कथा है वो अब चल रही है, तो श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। तो जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिगिल मच्छों की, यानी कि जो बड़ी बड़ी मच्छर होते हैं, मगर मच्छ होते हैं, उसकी व्याख्या हो रही है मित्रों कि निगल जाने वाले तिमिगिल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे 100 नाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र में और समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उत्तरा का यहाँ पे वर्णन है कि जब उसने ब्रह्म अस्त्र छोड़ने की और अश्वत्थामा ने छोड़ दिया था, तो वो भाग रही थी कि उनका वंश ही मैं समाप्त कर दूंगा। तो वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने जो अपना शस्त्र छोड़ा था, ब्रह्म अस्त्र छोड़ा था, तो ब्रह्म अस्त्र से वो इतना तीव्र गति का था कि जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, उत्तरा जब भागे भागे भगवान की शरण में, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेके मेरी माता के गर्भ से प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं मित्रों, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तव का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे थोड़ा सा मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है तथा बाहर काल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी जन है अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं। और जो विश्व प्रायण अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा दृष्टि से विशेष चिंतन में ही लगे रहते, वे जन्म मरण रूप मृत्यु की भागी होती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। अंतरकड़ में वो कहते हैं कि विश्व भोग का कोई जगह नहीं है, उसको छोड़कर भगवान का जो है भोग कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का भजन कीजिए। एकमात्र वो बार बार बतला रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत होना यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य, माफ कीजिएगा मित्रों, पहले बीच में छोड़ दिया था मैं, इसका वो करने लगा था, तो अब सुन लीजिए। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तव का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और
माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। बहुत सुंदर प्रश्न मित्रों कि भगवान मतलब जो हमारे राजा जो राजा नहीं थे, अब तो केवल परीक्षित हैं, तो परीक्षित ने अपने गुरु जी से प्रश्न किया, जो भागवत कथा कर रहे हैं वासुदेव, श्रीमद् भागवत का पुराण जो व्याख्यान कर रहे हैं, यानी कि श्री वेद व्यास जी वेद व्यास से वो प्रश्न कर रहे हैं। उसी का यहाँ पे प्रसंग आया है कि भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। बहुत सुंदर प्रश्न। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तुतल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर वज्र में क्यों चले गए। यदु वंशी शिरोमणि भगत वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप ने बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने वज्र में तथा मधुपुरी में, यानी कि मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, कौन कौन सी लीलाएं की। और महाराज उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला। वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। तो मनुष्य आकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्ष तक निवास किया। और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी। मुने यानी कि मुनेवर, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असहा भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं स्वर्ग श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कली मलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राजश्रेय, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय राधे श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है, क्योंकि उससे बहुत एक सहारा मिल जाता है कि कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं
सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल व भगवान सालाग्राम का चरना अमृत सभी को पवित्र कर देता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आकांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी, यानी कि बहुत रो रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख कथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अनन्याय प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीरगंग सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त कलेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूत्र के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वात्मयामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए, वो यानी कि समाधि में लीन हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। उसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रीतमा श्री राधा, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। तो पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रीतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। और जिनके सहस्त्र मुख हैं, यानी कि 7 मुख की बात करें, लेकिन उनके जो है वो कई मुख बतलाए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो शेषनाग की बात हो रही मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार करेंगी। प्रेम से बोलो श्री योग माया की जय। योग माया का एक मंदिर है मित्रों, आपको पता होगा, उसकी बड़ी मान्यता है। उसकी कई खामियां हैं जो दिल्ली में है,
एक ही मंदिर है, वो कुतुब मीनार का आपने नाम सुना है, महरौली में जो है वहीं पर ये योग माया का मंदिर है। कभी जाइएगा, दर्शन कीजिएगा, उसी की यहाँ पे व्याख्या हो रही है कि अब कैसे कैसे अवतारित होंगे। तो भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी, क्योंकि माया तो साथ के साथ थी उनकी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढंढास बंधाया, यानी कि उनको बहुत तसल्ली दी धरती माता को। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन, क्योंकि सूरसेन का ही यदुवंशी से वो चला आ रहा है। तो यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वासुदेव जी विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, क्योंकि जो वासुदेव जो थे वो तो यहाँ पे कथा आ रही, मुझे वो करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण कर दूं। एक बार मथुरा में सूर के, यानी कि अभी सूरसेन की बात हो रही है, राजा सूरसेन के पुत्र थे वासुदेव जी, जिनका विवाह जो है वो कंस की बहन से देवकी से हुआ था। आप जानते हैं इस कथा को बहुत सुंदर से। तो उनका वंश जो है वो क्षत्रियों में आता है, तो वो क्षत्रिय वंश जो है वो आज तक चल रहा है। तो सूरसेन के जो है पुत्र जो थे वो वासुदेव जी थे, और विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन लड़का था, यानी कि उग्रसेन का लड़का था कंस। और कंस का तो आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के मामा थे वो। तो उग्रसेन का लड़का कंस था, बहुत अत्याचार करता था। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करके, यानी कि उनकी चचेरी बहन थी कंस की। तो अब इसमें जो शास्त्र कह रहा है वो बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि उग्रसेन का लड़का था कंस, उनके अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंगत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारियां दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंडल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दृष्टा की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही
उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वासुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वासुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, कि जब इंसान जन्म लेता तो मृत्यु उसके साथ जन्म लेती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा और उठाता है, और जैसे जो किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इसी शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उनका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में धूल मिलकर एक हो जाता है, तथा सौपन में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। मैं इसका उच्चारण करके जो है आपको बतलाता हूँ कि मतलब जो है बहुत सुंदर प्रसंग था कि सूरसेन जो राजा थे उनका जो पुत्र था वो वासुदेव जी थे, जिनका विवाह जो है उनके चचेरी बहन कंस की चचेरी बहन से हुआ था। और उग्रसेन का वो कंस जो है लड़का था, तो और उसकी चचेरी बहन जो थी देवकी, उसको प्रसन्न आई। उसके लिए उन्होंने उग्रसेन महाराज की आज्ञा लेकर और बहुत अच्छे से उसका विवाह किया। ये वहीं पर प्रसंग चल रहा है, लेकिन जो इसमें मूल ज्ञान प्राप्त होता है कि भागवत क्या कह रही है मित्रों, ध्यान से सुनिए। मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। जब उसने तलवार, आकाशवाणी हुई तब उसने तो तलवार निकाली थी, तो उसके बाद जो है वासुदेव जो थे वो यानी कि देवकी के जो पति परमेश्वर थे वो उनको जो है समझ लीजिए उनको ज्ञान प्रदान करने की जरूरत पड़ी और वो ज्ञान वासुदेव जो उनको ज्ञान प्रदान करने लगे। तो जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में, यानी कि मैं ऊपर से करता हूँ, तो वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। यानी कि बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि जीवन मृत्यु का यहाँ पे वो चल रहा है कि जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरे पैर उठाता है और
जैसे जो किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार, यानी कि मित्रों जो हम कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार, मतलब आज जो कर्म कर रहे हैं वो हम अपना अगला जन्म का निश्चित कर रहे हैं कि इसके बाद मैंने किस जन्म में जाना है, तो उस जन्म की यहाँ पे व्याख्या हो रही कि वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही, मतलब वैसे जीव ही अपने कर्म के अनुसार, यानी कि जो वो कर्म कर रहा है किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। यानी कि जब उसको वो शरीर पूरा कि अब तू इस दुनिया में जाएगा, ये तेरे को शरीर प्राप्त होगा, तब इस शरीर को वो छोड़ देता है, क्योंकि ऐसा उसको लालच दिया जाता है, क्योंकि वो इच्छाओं के बलबूते पे चलता है। तो जब इच्छाएं उसकी संपूर्ण नहीं हो पाती तो उसको लालच होता है कि यार इसके बाद मुझे कहाँ जन्म, मैं राजा बन जाऊंगा, हाँ इसके बाद तुम राजा बनोगे, ऐसा उसको लालच देके जब वो उसके दिमाग में इस कर्म की बात आ जाती है तब वो अपने शरीर को छोड़ देता है, अन्यथा वो अपने शरीर को मोह के कारण छोड़ ही नहीं पाता। तो भगवान की लीला है। तो शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रिय आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में धुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करता है। मन ही मन उस बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुविधि नहीं रहती, वो भूल जाता अपने स्थूल देह को। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर, बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, मैं उच्चारण करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप के गीता का उपदेश है, समझ लीजिए यहाँ कि वैसे ही जीव कर्मकृत, मतलब जिस कर्मों में वो बंधा होता है वैसे ही जीव कर्मकृत, यानी कि जो जिस कर्म से बंधा हुआ है कामना, यानी कि उसमें उसकी कामना आसक्त होती है, और कामनाकृत यानी कि कामना के रहते कर्म के वश, यानी कि मजबूर होकर वो कर्म के वश होकर अपने कर्मों के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसको जो कर्म छूटते हैं वो दूसरे शरीर में मजबूरी में जाने के बाद उस कर्म को पूर्ण करना पड़ता है। देखो मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना, यानी कि मेरी जो कामना है वो कर्मकृत, मतलब कर्म के साथ जो है मेरी कामना बंधी हुई है, और कामनाकृत, और कामना कृत मतलब कामना करते करते कर्म के और अपने कर्म के वश, अपने कर्मों के वश में हो जाता है, होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। फिर वहीं से वो दूसरे कर्म, जो कर्म जहाँ से छोड़ता है वो दूसरे जन्म में उसी कर्म का भोग करता है। बहुत सुंदर प्रसंग था मित्रों, प्राप्त हो जाता है और अपने शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पूज्य है, यानी कि जीव का मन, हमारा जो मन है अनेक विकारों, मतलब पता नहीं क्या क्या सोचता है, कितने विकार तब भरी, आज मैं ये कर दूं, आज ये मैं कर लूं, आज इससे इच्छा प्रकट हो जाए, मैं कूद जाऊं, पता नहीं कितने अनगिनत और पूज्य है, उसी में वो मस्त रहता है। देहांत के समय जब आदमी का अंत आता है, देहांत के समय वह अनेक जन्मों के असचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पंच भौतिक शरीर से शरीर में से जिस किसी शरीर के, बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों कि आप, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। तो वो शरीर तो भूल गया, अब नए शरीर का क्या होता है आपको पता है कि वही कर्म भोगने पड़ते हैं। अब दूसरा प्रसंग आया इसमें, जीव का मन अनेक विकारों का पूज्य है, यानी कि इतने विकार आपके अंदर है, उसी की वो धुन में मस्त मगन रहता है, एक ही धुन में चला जा रहा है, पैसा कमाना है, धन कमाना है, ये करना है, मतलब गंदे काम करने हैं,
और मतलब जो है भोग विलास में लिप्त रहना है, मदिरा पान करना है, मतलब इसी में आनंदित है। तो जीव का मन अनेक विकारों का पूजन है। तो देहांत के समय जब उसका एक देहांत का समय आएगा, जब अंत समय आएगा, देहांत के समय वह अनेक जन्मों के सचित मतलब जब अंत समय आता है मित्रों, तो उसको कई जन्मों की जो ज्ञान है वो इस जन्म का तो वो भूल जाता है कि ये कौन है वो कौन है, और पिछले जन्मों में वो खो जाता है। उनके जो पिछले जन्म में पूर्व जन्म के अंदर जो उनके इस जन्म में मर खप गए हैं, वो सारे उस जन्म में उसके इर्द गिर्द उसको घेर लेते हैं और उसी में वो आसक्त हो जाता है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के सचित और प्रारब्ध यानी कि जो उनका भविष्य, जो अपना भविष्य है कर्मों की, यानी कि उसी मुकद्दर से कर्मों की, उसी कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर, मतलब उसी के अधीन फिर हो जाता होकर माया के द्वारा, यानी कि जो भगवान की माया प्रबल होती है उसके द्वारा रचे हुए अनेक पंच भौतिक शरीर में से किसी एक शरीर को, मतलब इतने शरीर है, वो कहते हैं कि भाई किसमें आसक्त होना है, कौन सा शरीर प्राप्त करना है। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। तो पंच भौतिक शरीर तो हमारा ये भी है। तो इतने जैसे जानवर 84 लाख योनि बतलाई गई है, तो वो सारा का सारा दिखाते तेरे को कौन सा पसंद है, देवलोक देव गण पसंद है या मृत लोग पता है, स्त्री पसंद है, पुरुष पसंद, पुंसक है या भूत प्रेत है, या तेरे को कौन सी जूनी पसंद है, या तेरे को जो है जानवरों की कौन सी जूनी पसंद है, मतलब उस तरीके से उसको शरीर दिखाते हैं। तो जिस किसी शरीर के चिंतन में तलीन हो जाता है, यानी कि मेरे को ये शरीर पसंद है, हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों कि जो आप मन में सोचते हैं, जो जिसके बारे में बार बार कामना करते हैं, उसी में आपके आसक्त हो जाते हैं और वही जन्म लेना पड़ता है। बहुत सुंदर प्रसंग, चिंतन में तलीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ। कहता है यार ये मैं हूँ। अपने कई बार राजा को देखता है कि यार ये तो मैं हूँ, तो उसको चिंतन करता है उसका कि ऐसा मैं हूँ, तो मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य या चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि सरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है, और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डुलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों कि चिंतन में तलीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, यानी कि मैं राजा हूँ। उन्हें वह शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जो जिसमें जिसका आसक्त हो जाता है मित्रों, उसी के अंदर अगर भगवान की शरणागत में आप आसक्त हो जाते हैं तो किसी भी तरह से आपको भगवान की शरणागत प्राप्त होगी। और शरणागत कैसे प्राप्त होगी, उसकी आपको मनोकृत करना पड़ेगा, मन में उसका उच्चारण ध्यान करना पड़ेगा। प्रभु आप किसी भी लोक में, आप अपने लोक में, आप अपनी भक्ति के लोक में मुझे जो है मेरा जन्म दीजिए तो मैं रहूंगा। तो गलती से भी ऐसा नहीं करना कि हे कृष्ण जी मेरे को आपकी शरणागत प्राप्त हो। तो अब उनकी शरणागत में कौन नहीं है, वो तो संसार में कहते हैं ये सब कुछ मेरा ही, तो मेरी शरण तो है, बोल तेरे को कहाँ धक्का दूं। तो इसलिए मित्रों बड़ा सोच समझ के ध्यान लगाइएगा। तो जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं, क्योंकि वो जो है सूर्य को हम वैसे देखते हैं बहुत तेज होता है। अगर आप थाली के अंदर जल भर दें या कोई तेल भर दें, उसमें उनका प्रतिबिंब आप संपूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है और हवा के, और फिर एक हवा के झोंके से, यानी कि एक हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डुलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती है, मतलब चलती फिरती जान पड़ेंगी। जैसे हवा से वो हिल रहा है तो कि भी सूरज भी हिल रहा है, चंद्रमा भी हिल रहा है, मैं भी हिल रहा हूँ,
ऐसा इसमें व्याख्या की गई है। वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस यह अपनी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंडल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसा दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। ऐसा ज्ञान प्रदान किया। मतलब बहुत सुंदर प्रसंग था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वासुदेव जी ने प्रशंसा, आज भी देखो वासुदेव जी का नाम है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि वासुदेव के ही पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण, तो इसलिए पहले पिता उसके बाद पुत्र, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ वही थे, लेकिन पहले पिता का। आप कहीं पे जाते हैं कि भाई से बच्चे को दाखिला कराना है तो वो उस बच्चे का नाम के साथ पूछेगा भाई इसके पिता का क्या नाम है। जब तक पिता का नाम नहीं होगा दाखिला नहीं मिलेगा। आप समझे? इसीलिए अगर भगवान की शरणागत में जाना है, आपको भगवान को पाना है, उनके दर्शन करने, उनके चरणों में रहना है, तो मित्रों वासुदेवाय नमः। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र की बार बार इन्होंने इसमें व्याख्या की है। वो इसलिए की है कि ओम भगवते वासुदेवाय नमः, मतलब ओम भगवते, यानी कि जो भगवान के पिता हैं, यानी कि वासुदेव हैं, ओम भगवते वासुदेव, पहले ओम भगवते, यानी कि जिसको हम भजन करें, जिसको हम भजें, ओम भगवते वासुदेवाय, मतलब उनके पिता जिन्होंने हमें उनके दर्शन कराए, वही तो मात्र चिन्ह थे ना, उनके द्वारा तो भगवान श्री कृष्ण के आपको एक मात्र दर्शन हुए। तो इसीलिए उस मंत्र को ओम भगवते वासुदेवाय नमः, मतलब हम उस वासुदेव को नमन करते जिसने हमें भजने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हमसे मिलाया। तो वासुदेव जी का नाम इसलिए महामंत्र में आता है, पहले पिता फिर पुत्र। जब पिता को आप सुमरन करोगे तो पुत्र हाजिर हो जाएगा। तो बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वासुदेव जी ने प्रशंसा आदि समानिति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वासुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह ना टाल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब तक क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और पास की बच रहे, इस सब बातों में
अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वासुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वासुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। इतना सब कुछ करने के बाद भी परीक्षित सुनो, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था क्योंकि उसके अंदर कोई दया ना थी। अतः ऐसा करते समय वासुदेव जी के मन में बहुत पीड़ा भी हो रही थी, मतलब उनको बड़ा दर्द हो रहा था, अंदर क्रोध भी था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे को क्रोध उचित नहीं है क्योंकि मेरी अर्धग्नि मेरे साथ है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को, यानी कि अंतर से तो वो बहुत दुखी थे, लेकिन ऊपर से उन्होंने हंसते हुए, टालते हुए मुख कमल को परिफुल्लित करके हंसते हुए कहा। प्रेम से बोलो वासुदेव जी महाराज की जय। वासुदेव जी ने कहा, सौभ है, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वासुदेव के वचन झूठे नहीं होते और उन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्त संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वासुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रति वर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वासुदेव जी उसे लेकर कंस को दे दिया। ऐसे करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बालक और इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। परीक्षित, सत्य संध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रियां हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग करते हैं। जब कंस ने देखा कि वासुदेव का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वासुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। क्योंकि आकाशवाणी ने, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो वासुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस वर्ज में रहने वाले नंद आदि गोपन ने उनकी स्त्रियां वासुदेव और विष्णु वंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वासुदेव दोनों के
सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही है। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवऋषि नारद इतना कहकर चले गए, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। परीक्षित सुनो, क्योंकि वासुदेव ने उन पे विश्वास नहीं किया कि इसका कंस का कोई विश्वास नहीं है, ये कभी भी अपने मन को इसका बस में नहीं है, कभी भी पलटा खाएगा, और बात पे विश्वास नहीं किया कि ये मेरे पुत्र को छोड़ देगा। तो परीक्षित इधर भगवान नारद कंस के पास आए, क्योंकि नारद जो थे वो शिक्षापद थे, तो कंस के पास आए कि हो सकता है कि कंस का जो चैन है, मन है, वो बदल जाए तो परिस्थिति रुक सकती है। तो इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस नारायण नारायण, बोले कंस वज्र में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वासुदेव आदि विष्णुवंशी यानी कि विष्णुवंशी यादव, वो भी यादव वंशी है, तो देव की आदि यदुवंशी की स्त्रियां और नंद वासुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता है। तो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ये भी देवता ही है। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। क्योंकि ज्ञानी तो वो भी था, जैसे रावण था तो कंस भी ज्ञानी था। तो अर्थात मित्रों, जब देव ऋषि नारद इतना कहकर चले गए नारायण नारायण, तब कंस को यह निश्चय हो गया, कंस को पता चल गया और विश्वास हो गया कि यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों कि आज का जो युग है उसके बारे में भी बतला रहे हैं। तो वो आज ही का युग ही समझ लीजिए, द्वापर युग की ये कथा चल रही है मित्रों। तो कस जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था। अब सुनिए, अर्थात पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है, यानी कि आज जो इस पृथ्वी के ऊपर ये भूलोक में आम बात हो गई है कि देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही शोषण, यानी कि अपने प्राणों की रक्षा, अपने प्राणों का शोषण करने वाले, यानी कि अपने आप को मैं अहंकार के वश में और अपने आप का ही, अपने परिवार का, अपने ही पालन पोषण के करने वाले लोभी राजा। आज की स्थिति आपको पता है कि राजाओं की क्या चल रही है। तो लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था, उसने
यदु भोज और अधंक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वंश स्वयं करने लगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, 10वें स्कंद का पहला अध्याय संपन्न हुआ। बहुत सुंदर अध्याय था मित्रों, बहुत सुंदर कथा चल रही है, आनंद भरी कथा है। सुनिए, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान से भरपूर। आप इसका सेवन कीजिए, इसको सुनिए और मिथ्या मत जाने दीजिए।